तो कृष्णा, आपकी इसी जर्नी पे बात करते हैं। आप जयपुर से हैं। आपको भी लोगों ने शुरू में नहीं उतना सपोर्ट किया होगा, आपको भी लोगों ने कहा होगा कि नहीं तुम क्या करोगे, तुम क्या कर पाओगे। आज जब मेडल जीत कर आए तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? दोबारा से बोलता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं नेगेटिव वे पे लेके जाता तो आई थिंक मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाता। इन चीज़ से जो थोड़ा पॉजिटिव वे पे लिया, आपने उस चीज़ को अपने लिए मोटिवेशन बनाया। हाँ, कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है किसी ना किसी को। तो इस वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि नहीं, कब से शुरू हुई आपकी जर्नी? कहाँ से आप आए कि मुझे बैडमिंटन खेलना है? मैं 2016 तक मैं ऐसे ही नॉर्मली खेलता था, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। तो बीच में मेरे सारे स्पोर्ट्स खेलना बंद हो गए थे हमारे। तो 17 में मैंने एज अ नॉर्मली स्टेडियम गया था ज्वाइन के लिए कि मुझे बैडमिंटन खेलना है एज अ फिटनेस के तौर पे। बैडमिंटन मुझे पसंद था शुरू से, तो मैं बैडमिंटन जब स्टेडियम में गया तो वहाँ पर एडमिशन के लिए गया था। तो वहाँ पर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था पूरे एक तरीके से। फिर पैरा बैडमिंटन के बारे में पता पड़ा, कुछ महीने बाद ही पैरा बैडमिंटन के बारे में पता पड़ा था। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा पैरा बैडमिंटन। फिर 18 में मेडल था, 18 में मेरा नेशनल्स में गोल्ड मेडल था सिंगल्स में। फिर उसके बाद से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है पूरा इंटरनेशनल की जर्नी। फिर गौरव सर मिले उसके बाद में, गौरव सर के साथ, हाँ गौरव सर, हाँ जो नेशनल कोच है हमारे पैरा बैडमिंटन के, वो मिले। फिर उनके साथ जर्नी आगे तक चल रहा है अभी आगे तक हमारा। खिलाड़ियों को और ख़ासकर पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी क्या उतना ही सपोर्ट है आज देश में? वो ढांचा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप लोगों को ट्रेनिंग मिले, अच्छी डाइट मिले, अच्छी सुविधा मिले, ताकि आपका फोकस पूरा खेल पर हो? यस, ये बताना चाहूँगी मैं कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और उसकी वजह से ही, गवर्नमेंट के इतने सपोर्ट की वजह से, सब ऑर्गेनाइजेशन जो वाले हैं वो भी इतना सपोर्ट अभी कर रहे हैं। और उन सब के सपोर्ट की वजह से ही आज सब मेडल जीत के आ रहे हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें भाविना, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी जर्नी? मैंने टेबल टेनिस खेलने की शुरुआत 2004-05 में मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो अहमदाबाद में है, वहाँ पर मैं ITI का कंप्यूटर का कोर्स सीखने के लिए आई थी। और वहाँ पर मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को खेलते हुए देखा और एज अ फन, एज अ हॉबी मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। और टेबल टेनिस में मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा, मैं खुश रहने लगी। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मतलब इसको मुझे मतलब सीरियसली सोचना चाहिए। टेबल टेनिस मेरे लिए मतलब बहुत कुछ बन सकता है। तो तब से फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेना शुरू की। सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखने लगी, जैसे डाइट से लेके सारी ही चीज़ें मैं फॉलो करने लगी। और वैसे वैसे टूर्नामेंट्स आने लगे। तो मैंने पहले, मेरा गोल था कि मुझे नेशनल प्लेयर बनना है। मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मुझे लगी। क्योंकि जब मुझे स्टार्टअप करना था, जब मुझे इतने बड़े स्टेज पर खेलना था, तब मुझे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन जब मतलब जैसे कि अभी पैरालंपिक्स की मैं बात करूं, तो जब मुझे क्वालिफाई करना था तो सारे ही टूर्नामेंट्स मैंने ऑन कॉस्ट किए हैं। अच्छा, और खुद के पैसे से किए? यस, मैंने खुद के पैसों से किए हैं। कौन कौन से टूर्नामेंट? मतलब यहाँ तक क्वालिफाई करने के लिए मुझे जो क्रेडिट पॉइंट्स थे सारे ही कलेक्ट करने थे। उसमें जो ओपन चैंपियनशिप्स रहती है वो सारे ही खेलनी थी। तो मैंने 7 टूर्नामेंट्स करी पूरे साल की। कितना पैसा लग गया होगा आपका? एक टूर्नामेंट्स का आप सोच के चलो तो 1.5 से 2 लाख जीतना हो जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? यस। ओके। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली को ये करना मतलब बहुत मुश्किल था। और उसी टाइम मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर का मतलब छोटा सा गांव में शॉप है। और अभी तो मतलब मेरी शादी भी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड का भी इतना सपोर्ट रहा है। बिल्कुल रहा होगा। और मतलब उस टाइम फादर ने लोन लेके मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है मुझे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही फाइनेंशियली ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर मनोज, कि देखिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं और आप अपनी इस सक्सेस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिना घर वालों के सपोर्ट के तो ये संभव नहीं है। आप सबके घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसने आपके पीछे एकदम मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर आपको सपोर्ट किया होगा। आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, और वो उन लोगों को भी इसका क्रेडिट जरूर दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे पहला किसी भी एथलीट्स के लिए हो, जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, जो सबसे पहला स्टार्ट जहाँ होता है वो फैमिली से होता है। अगर फैमिली सपोर्ट ना हो, इंडिया में मोस्टली मैंने देखा है कि मतलब 70% केसों में फैमिली सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए प्लेयर्स आगे नहीं आते, चाहे वो एबल बॉडी हो या पैरा हो। पैरा को तो 99% मान के चलिए कि सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि सबके पेरेंट्स। मैं आपकी इस बात को चाहता हूं कि आप बोलिए जो दिव्यांग हैं और जो ऐसा करना चाहते हैं और उनकी फैमिली वालों को आप क्या बोलना चाहते हैं, आप लाइव बोलिए टेलीविजन पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा ये बात कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे में कोई कमी हो तो उस कमी को आप पॉजिटिव लीजिए और उसे एबिलिटी समझिए, क्योंकि ये जो एबिलिटी है ये सुपर एबिलिटी बनने में बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, और वो सुपर एबिलिटी जिस दिन बन जाएगा आपको नाज होगा कि मैंने जिस कारण रोका इसे रोकना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं सबको यही बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप उनको मौका दीजिए, और उनको कुछ भी करना है, उनको जो भी करना चाहिए, उनको स्टडी करना हो, गेम्स में जाना हो, राइटर बनना हो, सिंगर बनना हो, कुछ भी करना हो, ऑल ओवर आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, ये मेरी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है। इस बार 5-8-6, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। अगली बार क्या उम्मीद करनी चाहिए इंडिया को? इससे ज़्यादा ही उम्मीद करनी चाहिए, और हो क्या भी होप सो इससे ज़्यादा ही हो। 586, हम अभी मतलब 586 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, हम 24 नंबर पे हैं टैली में। क्या हम माने कि अगर इसी तरह हमारे एथलीट्स को सपोर्ट मिलता रहा तो टॉप 10 में आने में देर नहीं है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है वो एथलीट्स की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी एथलीट जा रहे हैं आप देखते हैं कि रेशियो बहुत अच्छा है मेडल्स का, है ना। इसमें प्रॉब्लम्स कुछ चीज़ों में आ रही है, वो ये है कि हम जो पैरालंपिक गेम्स में सारे गेम्स में पार्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 9 स्पोर्ट्स में हमने पार्ट किया और 19 मेडल्स हैं। अगर सारे इवेंट्स में पार्ट करेंगे तो सोचिए कि कितने 100 क्रॉस कर जाएंगे। क्या पता एक दिन 586 हो जाएं पूरे। 100% क्या पता हो जाए, कुछ नहीं पता कह सकते। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोग प्लीज़ सभी को ये संदेश भेजने की कोशिश करें कि, और कर ही रहे हैं वैसे तो, कि इंडिया में प्लेयर्स और आए और डिफरेंट जो डिफरेंट्स गेम है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। जैसे मैं बैडमिंटन का हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे गेम्स में जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ उस चीज़ में। लेकिन जो दूसरे गेम्स है ऑब्वियसली मुझे लगता है उसमें प्लेयर्स, और शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी छोटी जगह पर हैं, गाँव कस्बे में, ऐसा नहीं। आप अपने आप को पहचानिए और उसके बाद अपना फोकस कर बनाइए कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आ सकता हूँ, अगर भावना दी आ सकती है, कृष्णा आ सकते हैं, शरद भैया आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए आज पूरा देश आपके लिए आपका आभारी है कि आपने भारत का नाम इस पटल पर रोशन किया है। गदगद हैं हम सब, और ऐसे ही आपको कामयाबियां मिलते रहें और ऐसे ही आप भारत का नाम रोशन करते रहें, और आपको देखकर ऐसे ही दूसरे खिलाड़ी आएँ और वो ऐसे नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब काम से मिलने। थैंक यू।